हो सकता है कि आप उसको भी रोक दो, आज नहीं चलेंगे बेटा, जब संडे आएगा तब चलेंगे। लेकिन उस बच्चे के अंदर यदि कोई भाव अपने आप आ रहा है तो आप ये मान के चलना कि उसके अंदर सम्यक दर्शन का भाव कहीं ना कहीं पहले कभी ना कभी प्रकट हुआ है। उसके अंदर दर्शन करने की इच्छा पहले भी कभी ना कभी प्रकट हुई है, और उसके अंदर जो दर्शन करने का संस्कार पड़ा है वह संस्कार माता पिता का नहीं है, वो उसका अपने कर्म का, अपने भावों का संस्कार है। आप सोच नहीं सकते इस बात को, और इस बात को सोचने पर ही आपको ये समझ में आएगा कि इन संस्कारों के लिए हमें कभी किसी के लिए ऊपरी संस्कार देने की जरूरत नहीं है। ये तो आत्मा के खुद भीतरी संस्कार होते हैं जो कोई भी किसी भी जन्म में लेकर के कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे दर्शन के भाव जब हो जाते हैं तो वह बेटा अपने आप किसी ना किसी तरीके से योजना बना करके भगवान के पास दर्शन करने के लिए आ जाता है। अब बताओ, उसके दर्शन की महत्ता है कि आप जो संडे के संडे या बड़ी मुश्किल से या कभी कभार दर्शन करने आ पाते हो, आपके दर्शन की महत्ता है? दर्शन की महत्ता तो इस बात से सिद्ध होती है कि हमारे अंदर अपने आप दर्शन करने के भाव बने। भगवान की मूर्ति के भी पास आकर के भगवान के दर्शन करोगे तो आपके लिए जितना भी कुछ सोचने में आ रहा है, जो आपके लिए टेंशन का कारण बनता है, चिंता का कारण बनता है, वह केवल आप भगवान को देखते रहो, अपने आप आपकी चिंता उस समय के लिए बिल्कुल दूर हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कितना आनंद देता है भगवान का दर्शन, और ये आनंद उन्हीं को आता है जिनका संसार कुछ भीतर से घट रहा होता है। अगर संसार नहीं घटता तो हमें भगवान के दर्शन में भी आनंद नहीं आता है। कर लेते हैं महाराज, आप कह देते हो इसलिए, नियम ले लिया है इसलिए, लेकिन अपने आप से कभी ऐसा भाव बनता है कि हम आज भगवान के दर्शन करने आए हैं, चलो 1 मिनट रोजाना भगवान के सामने बैठते थे, आज 2 मिनट बैठ जाते हैं, आज 5 मिनट लगा लेते हैं। दुनिया में तो न जाने कितनी चीज़ें देखते हैं, कितना टाइम खराब करते हैं, कितनी दुकानों पे खड़े होकर के कितने घंटे बर्बाद करते हैं। एक भगवान के सामने बैठ कर के हम 5 मिनट भी शांति से बैठें और भगवान को देखें तो हमें लग सकता है कि दर्शन से क्या मिलता है। कुछ भी देखोगे आप भगवान के रूप पर, कैसा भी आप भगवान के बारे में विचार करोगे, वो सब विचार आपके मन की विशुद्धि को बढ़ाएगा। उनके ऊपर कोई आवरण नहीं, कोई आभरण नहीं। क्या कहा? उनके ऊपर कोई आवरण नहीं और कोई आभरण नहीं, माने कोई भी उनको डेकोरेटेड करने की चीजें नहीं, कोई उनके लिए कपड़े आदि भी कोई आवरण नहीं। और फिर भी देखो भगवान कितने सुंदर लगते हैं। दुनिया में अगर कोई शिल्प कला अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त होती है या हो रही है तो वह केवल वही शिल्प कला प्रसिद्धि को प्राप्त होती है जिस शिल्प के माध्यम से एक पत्थर में भगवान की प्रतिमा बन जाती है और ऐसे मुस्कुराती है। यही वो शिल्प है केवल, जो शिल्पी के लिए भी ऐसा भाव पैदा कर देता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं, संसार असार है। शिल्पी के अंदर भी भाव आ जाता है। बाकी कोई भी चीज बनाने वाले शिल्पकार होंगे, उनके अंदर कभी किसी चीज के निर्माण से भाव नहीं आएगा, लेकिन इस शिल्प को बनाते हुए शिल्पकारों के परिणाम भी बदल जाते हैं। प्रतिष्ठा होने से पहले भी परिणाम बदल जाते हैं, प्रतिष्ठा होने के बाद की बात तो क्या कहना। जो गोमटेश बाहुबली भगवान की मूर्ति बनी है और उस मूर्ति की रचना करने वाला जो अरिष्ट नेमी नाम का शिल्पकार था,
वह शिल्पकार के भावों में पहले लोभ था। कभी आप पढ़ना उस घटना को। एक प्राकृत भाषा में हमने पूरी स्तुति भगवान गोमटेश बाहुबली की इसी वर्ष लिखी है, जब ये मस्तकाभिषेक चल रहा था, है ना, और उसको हमने पढ़ा भी है। वो भी सब आपके हैंड आइटम में, है ना, मिल जाएगा। उसमें अर्थ भी बोला है और उसमें यही अर्थ दिया कि देखो एक शिल्पकार के अंदर कितना लोभ आता है जब वह भगवान की मूर्ति बनाता है, और वह क्या शर्त रखता है कि इस मूर्ति से जितना पत्थर निकलेगा उतना सोना लूंगा, जो अलग कट करके बिखर करके निकलेगा उतने प्रमाण सोना लूंगा। और वो चामुंडराय कहता है तुझको उतना ही सोना दूंगा, लेकिन बनाना ऐसी चीज बनाना जो दुनिया में कहीं भी ना हो। तुझे मुंह मांगा मिलेगा, अगर तेरा शिल्प मुझे पसंद आएगा तुझे मुंह मांगा मिलेगा। और उसके लोभ के कारण से उसने जब बनाना शुरू किया, उसके लिए सोने की जो बात थी वो बात भी पूरी हुई। और वह अपने घर पर जब पहुंचता है अपनी मां के समक्ष, तो जितने सोना उसको चाहिए था उतने पत्थरों को जो है वो अपने पास में रखे था, बीन बीन करके, कि इतने प्रमाण हमें क्या चाहिए, सोना चाहिए। उसको इतना भाव आया कि हम अपनी मां को बताएं कि देखो इतना हमें सोना मिलेगा। उसने उस बोरे में अपना हाथ डाला और वो हाथ उसका न जाने किसने पकड़ लिया कि वह उस बोरे से हाथ नहीं निकाल पाया। मां ने कहा बेटा तेरे अंदर सब गुण हैं, लेकिन तू ये जिन प्रतिमा जो बना रहा है, इस जिन प्रतिमा को शुद्ध भावों से बना। अगर तू लोभ से बनाएगा तो तेरी यही स्थिति होगी, तेरा हाथ भी काम नहीं करेगा। जब उसने अपने अंदर का लोभ छोड़ा तब उसका हाथ बाहर निकला और हाथ सही काम किया। और लोभ छोड़ने के बाद में उसने ऐसा लोभ छोड़ा कि बताते हैं कि जब उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई, उस पे नाम लिखना था उस शिल्पकार का, और उस शिल्पकार से कहा था कि तू इस पे अपना नाम लिखना कि प्रतिमा किसने बनाई है, ताकि इसके लिए हमेशा याद रखें लोग। लेकिन जिस दिन उससे नाम लिखने को कहा गया, शिल्पकार उसी दिन गायब हो गया और वह पता नहीं पड़ा कि कहाँ चला गया। उसने प्रतिमा पे नाम नहीं जोड़ा, क्योंकि लोभ कम हुआ तो उसके अंदर फिर आ गया भाव कि नहीं, अब क्या नाम और क्या मान। क्या सुन रहे हैं? इतना बड़ा शिल्प बनाने के बाद में भी उसका नाम लिखने का भाव नहीं आया। परिणामों में इतनी सरलता, इतनी मंदता आ गई कि हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। एक लोभ का भाव किया था, उससे तो हमने देख लिया कि क्या होता है। अब ये मान से और नाम से क्या होने वाला है, समझो। उस शिल्पकार ने क्या प्राप्त नहीं कर लिया होगा। आज जिस मूर्ति को उस संसार के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य गिना जाता है, उस मूर्ति का पुण्य उस शिल्पकार को कितना लगा होगा। क्या नहीं प्राप्त कर लेता कोई। उसके लिए उसके भावों से कितना पुण्य, कितनी उसकी भावना, और जो उसके अंदर अगर कुछ कमी भी है तो कमी भी उसके साथ बनाते बनाते निकल गई। उसका मन क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित होकर के कितना सरल हो गया होगा, जब उसके मन में अपनी प्रशंसा का भी भाव नहीं आया कि मुझे माला पहनाई जाए कि मैंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है। जिस दिन माला पहनाने का नाम आया था उसी दिन वो गायब ही हो गया, आज तक नहीं मिला वो। चामुंडराय ढूंढता रह गया, सिपाही लगाए उसने, कहाँ है, बुलाओ उसको। पंच कल्याणक होने के बाद उसका सम्मान कराना था, लेकिन वह मिला नहीं। हमें जो करना था हमने कर लिया। भगवान की रचना करने का जो हमें आनंद आया, उसका आनंद का कोई सम्मान हमारे लिए बाहर से कितना भी करे, लेकिन उससे हमारे अंदर का आनंद को कोई नाप नहीं सकता है।
भगवान के दर्शन करने की बात तो कितनी महान बात है। अगर भगवान की प्रतिमा को देख भी लेता है व्यक्ति, कहीं दूर से बना भी लेता है, तो भी उस शिल्पकार के अंदर इतने अच्छे भाव आ जाते हैं। आप विचार करें कि अगर हम भगवान के रोजाना दर्शन करते हैं, रोजाना हमें भगवान को स्पर्श करने का यदि मौका मिलता है, तो हम समझते हैं आपसे ज़्यादा भाग्यशाली तो हम भी नहीं है, क्योंकि हम भी भगवान का रोजाना स्पर्श नहीं करते। आप हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कहलाओगे अगर भगवान का रोजाना स्पर्श करो। और स्पर्श कब करोगे? ऐसे नहीं पहुंच जाना मुंह उठा के, नहीं तो पता पड़े तुम सब जो विशुद्धि है उस मंदिर की वो भी सब खराब कर दो। हाँ? भगवान का स्पर्श करने के लिए आपको अच्छे कपड़े पहनने होंगे, शुद्ध कपड़े पहनने होंगे। ये जो आप पहने हुए वस्त्रों, इन सबको अलग करके शुद्ध भाव के साथ में जब कपड़े पहन करके उन भगवान के चरण छुओगे, तो तुम्हारी सराहना करने के लिए देव लोग भी आ जाते हैं कि देखो कैसा अच्छा श्रावक है जो भगवान का स्पर्श करके, अभिषेक करके अपने लिए भोजन करता है। समझ में आ रहा है? ये भाव भी अब नहीं होते हैं। न घर में बेटों के होते हैं, न घर में उनके पिताओं के होते हैं कि वो अपने घर में बेटों के लिए भी प्रेरित करें, कि वो स्वयं भी कुछ प्रेरणा पाकर के ऐसे भाव करें जिनके माध्यम से हमें ऐसी असीम पुण्य की प्राप्ति हो और हमारा ये जो जन्म मरण का चक्कर है ये थोड़ा सा टूट जाए। आज भी हमारे लिए पंचम काल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज है जो सम्यक दर्शन के लिए कारणभूत है, और वह है जिन बिंब दर्शन। दर्शन तो करो ही, लेकिन अगर उस दर्शन से कुछ नहीं हो रहा है, विशुद्धि और बढ़ानी है और अपना मन में और पुण्य का अर्जन करना हो, तो आचार्य कहते हैं दर्शन तो कोई भी कर लेगा। एक बाहर से कारीगर आएगा, अजैन आएगा, वो भी भगवान के दर्शन कर सकता है अगर उसको दर्शन का महत्व तो पता पड़ जाए। लेकिन जैन श्रावक तो वह है जो भगवान का अभिषेक भी करे और भगवान की पूजा भी करे। जैन हो तो श्रावक तो बनने की कोशिश करो। अब श्रायस पथ पर चलने के लिए आपको कहा जा रहा है, और श्रायस पथ पर चलने वाला श्रावक भी होता है, श्रवण भी होता है। श्रावक तब कहलाता है जब वह अपना कर्तव्य रोजाना करे। इतना तो मन बना लिया करो, रोजाना हमें भगवान का दर्शन तो हो, और अगर हमारा समय एडजस्ट हो जाए, कुछ ना कुछ करके हमारे लिए एक आधा घंटा निकल आए, 15 मिनट भी निकल आए कि हम केवल भगवान का अभिषेक भी कर लें, तो भी समझना कि हमारा वह दिन पूरा मंगलमय हो गया। अब आपके लिए उस दिन अमंगल नहीं हो सकता जिस दिन आपने भगवान का अभिषेक कर लिया। कोई भी काम करने जाओ, मंगल भाव पहले करो, मंगल काम पहले करो, और मंगल काम करके जाओगे, हर काम आपका मंगल होगा। आपको किसी ज्योतिषी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए जैन श्रावक को ज्यादा ज्योतिष नहीं सिखाया जाता है। सुन रहे हो? हाँ, अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्रों का इसीलिए महत्व नहीं है ज्यादा। कुछ ज्यादा आपको करने की, सीखने की जरूरत ही नहीं। पुण्य कमाते रहो, पुण्य ही मंगल होता है, और मंगल के फल से आपके जीवन में मंगल चलता रहेगा। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कौन सा दिन, कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, सब भगवान के चरणों में समर्पित, हमें कुछ नहीं मतलब। जब मन आए, आपका अच्छा भाव बन जाए, आप भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो और अच्छे काम के लिए निकल जाओ। आपको किसी ज्योतिषी से कोई पत्र अपना दिखाने की जरूरत नहीं, कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं। क्या सुन रहे हो? हिम्मत करो। 10 बार पूछते हो, एक ज्योतिषी से नहीं मन भरता तो दूसरे से पूछते हो, दूसरे से नहीं मन भरता तो तीसरे से पूछते हो। हाँ, कुछ ना कुछ तो बता दे कि क्या करने से मेरे ये काम बन जाएगा, क्या करने से क्या अच्छा हो जाएगा। हाँ, इतने दीनहीन क्यों बनते हो? इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको मिली हैं जिनसे
अनंत संसार, अनंत मिथ्यात्व का शमन हो जाता है और ऐसा पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है जो पुण्य हमारे सब कामों के लिए सुख देने वाला होता है। ऐसा पुण्य भी हमें भगवान के दर्शन, पूजन और अभिषेक से मिलता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं, फिर भी आप भटकते हैं, ये आपकी अज्ञानता है। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? हाँ, ये ही बात समझने योग्य है कि इस पंचम काल में हमें कोई कितना ही भटकाए, लेकिन हमारे अंदर भटकन पैदा ना हो और हम सही रास्ते पर चलें। जो हमें सब कुछ देने के लिए समर्थ हैं, ऐसे भगवान हमें मिले हैं और हम उनको छोड़ करके न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। छोटी छोटी बातों में कितना समय खराब करते हैं और कितना हम मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, ये हर व्यक्ति को खुद सोचने योग्य है। दूषण देते हो पंचम काल है, दूषण देते हो पंचम काल के कारण से। महाराज, अरिहंत भगवान के दर्शन नहीं होते, इसलिए हम देवी देवताओं के दर्शन करने निकल जाते हैं। ये क्या बात हुई? भगवान के दर्शन की तो बात बाद की है। अरे इंद्रभूति को भी पहले देव ने साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कराए, महावीर भगवान के। पहले किसके दर्शन कराए? पहले मान स्तंभ के दर्शन कर। जब तेरा मान गलित होगा, जब तेरा अहंकार कम होगा, तभी तेरे अंदर उस विशुद्धि के भाव से भगवान को देखने के परिणाम होंगे और भक्ति के परिणाम होंगे। और जब वही इंद्रभूति अंदर जाता है, भगवान के दर्शन साक्षात करता है, तो उसे उस उपसम सम्यक दर्शन के बाद में छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति साक्षात अरिहंत भगवान की करने से।